यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज़ हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। यह सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी। बाट देखना मतलब रास्ता देख रही होगी। पर कल आओगी ना, कल आना, परसों आना, रोज आना। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया। दास मतलब उनके नौकर को। और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। जतन मतलब चिड़िया को पकड़ने की कोशिश करता है। सेठ कहते रहे, सच तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारे भाई बहन है, कितने भाई बहन है। उसको फुसलाते रहता है जिससे कि चिड़िया उसके काबू में आ जाए और कब्जे में आ जाए। चिड़िया, दो बहन एक भाई, पर मुझे देर हो रही है। हाँ जाना, हाँ हाँ जाना, अभी तो उजेला है। दो बहन एक भाई है, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती है। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी उजाला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर को इतना और हाल सुनाओ, भय मत करो। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। तो चिड़िया लोगों को, जो पक्षी होते हैं उनको रात में दिखाई नहीं देता, इसलिए वो जल्दी आना चाहती है। इतने में चिड़िया को बोध हुआ। बोध मतलब उसको समझ में आ गया कि जैसे कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। उसको समझ में आ जाता है कि कोई मेरे को पकड़ना की कोशिश कर रहा है। वह चीख कर चिचियाई और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटाकर पूछा, क्या है मेरी बच्ची। पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई, बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही। ओ माँ। बड़ी देर में उसे ढांढस बंधा। ढांढस मतलब उसको सहारा मिलता है, तसल्ली होती है। और वह तब पलक नीच उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक ना खोलेगी। तो फाइनली वो उड़ने में हो जाती है और बच जाती है सेठ के चंगुल से, और अपनी माँ के पास चली जाती है। और माँ उसकी उसको पूरी तरीके से सुरक्षित रहती है। तो बच्चे कहाँ पर सुरक्षित रहते हैं, अपने माता पिता के पास, अपने पेरेंट्स के पास। और भले ही उनको कितना भी सुख मिले दूसरी जगह, कितना भी धन मिले, कितनी भी सुविधाएं मिले, लेकिन उनकी असली खुशी कहाँ होती है, अपने स्वयं के घर में और अपने माता पिता के पास, चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो, अभाव में ही क्यों ना रहते हों। तो इस लेसन में एक चिड़िया के माध्यम से लेखक ने यही बताना चाहा है कि कितना भी धन संपत्ति हो, लेकिन यदि मनुष्य के पास उनके मित्र या उनका परिवार नहीं है, तो वो धन संपत्ति कोई काम की नहीं होती है। सबसे बड़ा धन होता है अपना परिवार, अपने मित्र, जिससे उनका अकेलापन नहीं रहता है। थैंक यू।